टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऐसा फेस्टिवल या उसकी तैयारी होगी जो कि महाराष्ट्र की जान है। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है आई वेंट इनटू गोरेगांव स्लम्स टू मीट इंडियाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोविंदास। ये तो आपने अच्छा किया, जरा थोड़ा पहले हिंट दे दिया। हाँ। मुझे लगा शायद फेस्टिवल का, वरना मुझे लगा था शायद जो गोविंदा एक्टर है ना, उनके लिए डांस ब्रेकिंग जो है ना, कुछ इस तरह का होगा। नहीं, इसमें मतलब गो गो गोविंदा इस तरह से। एनीवेज देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक और हमारे व्लॉग चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्क्रीन, गलियों में खेलने वाला दही हांडी अब बन चुका है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट। वेलकम टू प्रो गोविंदा लीग। 16 teams, 3,200 Govindas. and a prize pool of 1.5 crore rupees. बड़ा प्राइस है, टीम भी काफी है। ये मिट्टी से मैट तक लेके जाने का काम हम सभी ने किया है। गली से आए हुए लड़के, उनकी मम्मी टीवी पे देख के बहुत प्राउड फील करती है। टोटल 400 मेंबर्स है हमारे टीम में। उसमें फीमेल्स भी है, छोटे से लेके हम 56-60 एज तक हमारे इधर प्लेयर है। वाओ, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर होल्डिंग स्पॉट। 43 इयर्स पहले स्पेन के पास एक रिकॉर्ड था फॉर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ह्यूमन पिरामिड, और मुझे अभिमान है कि हमारे इस जय जवान गोविंदा पदक के लड़कों ने 2012 में वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो ऑफिस खत्म होने के बाद आप यहाँ पर टीम को कोच करते हैं। यार वैसे बहुत मुश्किल लगता है, और है भी। क्या अमेजिंगली टैलेंटेड लोग हैं ये। इन्होंने सेकंड्स में ये पिरामिड बना दिया। क्या बोला है? पता नहीं कहाँ तक। कन्हैया दही हांडी महाराष्ट्र का एक ऐसा त्योहार जो कृष्ण की लीला और गोविंदा की परंपरा को सेलिब्रेट करता है। गली गली होती है मस्ती, जोश और हंडी तोड़ने का टक्कर। और महाराष्ट्र के लिए दही हांडी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक इमोशन है। और इसी इमोशन को एक नए अंदाज में 4 साल पहले महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक और उनके बेटे पूर्वेश सरनायक ने इसे दिया एक प्रोफेशनल स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां परंपरा बनी कंपटीशन, गोविंदा बने एथलीट्स और दही हांडी बना महाराष्ट्र का एक प्रोफेशनल स्पोर्ट। स्टेडियम, कैमरास और फ्रेंचाइजी से पहले यही वो गलियां हैं जहां गोविंदास की नींव रखी गई। चलिए मिलते हैं द मास्टरमाइंड बिहाइंड प्रो गोविंदा लीग, पूर्वेश सरनायक से। गली से निकले हैं, सपनों को पाना है, हाथ में कुछ नहीं पर नाम बनाना है। इंडिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसके हाथ में क्रिकेट की बैट देते थे, लेकिन मेरा सोच कुछ और है। आज ही मेरे बेटे का 3rd बर्थडे है, लेकिन आज भी वो इधर खुद से बैलेंस होता है क्योंकि मैंने उसको डे 1 से गोविंदा की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि हमारे इस ट्रेडिशन को, हमारे इस कल्चर को एक स्पोर्ट्स का रिकग्निशन मिले, खुद की एक पहचान हो, और आने वाले समय में कभी ना कभी ओलंपिक्स तक पहुंचे। ये मेरा सपना है और वो निश्चित रूप से मैं पूरा भी करूँगा। हमने क्या किया है कि ट्रेडिशन को उसके जगह पर रखा ही है, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस खेल को, इस उत्सव को सिर्फ एक दिन के लिए सीमित नहीं रखते हुए हम इसे 365 दिन कैसे लोगों तक पहुँचा सके, इसके लिए हमने प्रो गोविंदा की शुरुआत की। आज दही हांडी को एक प्रोफेशनल स्पोर्टिंग फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें 16 फ्रेंचाइजीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें से 8 टीम्स महाराष्ट्र से हैं और बाकी 8 टीम्स बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ और वाराणसी जैसे सिटीज से हैं। मुझे गर्व है इस बात का, किसी भी ऐसा स्पोर्ट में 3 दिन का फॉर्मेट है जहाँ पर 3200 गोविंदा एक साथ आके ये स्पोर्ट खेल रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर होल्डिंग स्पोर्ट एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट। हर एक टीम में 200 प्लेयर्स होते हैं। अब इन 200 में उनका कोच भी आता है, का मेडिकल स्टाफ भी आता है। देयर इज एन एज लिमिट विद द मिनिमम एज, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द मैक्सिमम एज। द यंगेस्ट प्लेयर इन आर प्रो गोविंदा, आई वुड कॉल हिम द यंगेस्ट बिकॉज ही इज ओनली 67 years old and he is one of the fittest and the fine most playing Govinda that we have. As per the court rules and everything, the lowest limit of Govinda participating in this sport is 15 years. किस तरह सेफ्टी का ध्यान दिया गया है फॉर गोविंदास हु आर प्लेइंग और इसकी इज दिस स्पोर्ट? एक ज़माना ऐसा था कि हर साल जन्माष्टमी के दिन पे कम से कम 8 से 10 गोविंदाओं का देहांत हो जाता। हजारों के संख्या में जो गोविंदा है महाराष्ट्र भर, वो बहुत सीवियरली इंजर होते थे। सो काम्या, I'll tell you a story.
अगर आप पहले मे बी 4 साल या 5 साल पहले अगर आप यहीं पर आते अगर शूट करने, तो आप यहाँ पर ये मैट नहीं देखते। यहाँ पर आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बिल्कुल भी भूल जाइए। यहाँ पर मिट्टी दिखती, आपके जूते पूरे चिकड़ में होते। लेकिन जब से हमने प्रो गोविंदा की शुरुआत की है, मैट हैज़ बिकम अ सेफ्टी प्रोटोकॉल, हार्नेस हैज़ बिकम अ सेफ्टी प्रोटोकॉल। हर एक गोविंदा का इंश्योरेंस ये हमारे माध्यम से किया जाता है। The Govindas who go on the top, the Govinda basically the topper, that person, he or she is wearing a helmet, she is wearing a jacket. 4-5 साल में हमने एक भी गोविंदा को हमारे बीच खोया नहीं है, इसका मुझे बहुत अभिमान है। मिट्टी में खेलने वाला ये स्पोर्ट, आज यू कैन सी देयर आर मैट्स हियर, देयर आर कर्टन्स अराउंड, दे हैव बीन गिवन अ सेफ स्पेस टू प्ले दिस स्पोर्ट, देयर इज लाइट, गुड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर एंड सराउंडिंग्स फॉर देम टू एक्सेल इन दिस स्पोर्ट। मैं आई हूँ जोगेश्वरी के जय जवान टीम से मिलने, जिसने एक दिन में ही 3 बार 10 लेवल ह्यूमन पिरामिड बनाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इन द प्रो गोविंदा लीग दे रिप्रेजेंट नासिक रेंजर्स। इस खेल में हर एक मिडिल क्लास का बंदा है यहाँ पे, जो 8 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद शाम को घर थके हुए आते हैं, फिर अपने फैमिली को आधा घंटा 1 घंटा टाइम देने के बाद पूरे ग्राउंड पे आके ये लोग वार्म अप करते हैं, फिटनेस करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं। ये करने के बाद हम लोग जाके पिरामिड लगाते हैं। और इस खेल में 500 के ऊपर खिलाड़ी है, तो हर एक का माइंड अलग अलग रहता है, वो सेट करने के लिए बहुत टाइम जाता है। 43 ईयर्स पहले स्पेन के पास एक रिकॉर्ड था फॉर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ह्यूमन पिरामिड, व्हिच वाज रफली अबाउट 9 लेवल्स। ह्यूमन पिरामिड करने के तरीके अलग है, हमारे अलग है, तो उनके तरीके से, उनके स्टाइल से उन्होंने 9 थर का रिकॉर्ड ये जमाने में किया था। और मुझे अभिमान है कि हमारे इस जय जवान गोविंदा पथक के लड़कों ने 2012 में सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश का नाम ये गौरव से आगे लेके आए, क्योंकि 2012 में उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। प्रो गोविंदा लीग के ज्यादातर प्लेयर्स अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं। इस लीग के थ्रू उन्हें सिर्फ खेलने का मौका नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करने वाले अगर कोई लोग हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन आवर नेशन यू विल फाइंड देम इज ओवर हियर। एवरी फ्रेंचाइज ओनर वी टोल्ड देम कि देखो उनको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, ये लड़कों को आप स्पॉन्सरशिप दे दोगे उनको उसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पैसा आएगा वो पैसा तुरंत खत्म भी हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप उनको 365 दिन एम्प्लॉय करें। हर एक हमारे ओनर्स ने हर एक मंडल के 10 लोग 20 लोग 25 लोगों को हायर किया है। किसी ऑफिस बॉय बना दिया, किसी साइट पर सुपरवाइजर का काम दे दिया, किसी सिक्योरिटी गार्ड बना। जब लीग होता है दैट टाइम दे आर पार्टिसिपेट, एंड तब उनको छुट्टी भी मिलती है ना। अच्छा हाँ। बेस्ट थिंग इज दैट ये बेचारे 1000-1200 रुपये भी दिन में नहीं कमा सकते। वो लोग आज 50-50 हज़ार सैलरी लेके जा रहे हैं। हमारे खुद के क्लब हाउसेस बने, हमारे इंस्टीट्यूशन बने, हमारे कोचिंग सेंटर्स बने, जहाँ पर जाके हम इसे प्रमोट कर सकें। सिंस कर्ली टेल्स इज हियर, आई थिंक हम वही सबसे कहना चाहेंगे कि क्रिकेट से लोगों ने अब बाहर आ जाना चाहिए। हम वही सपना देखते हैं कि जैसा कबड्डी है वैसा इस दही हंडी को भी इन्वेस्टर्स ने भी और सीरियसली लेना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। आईपीएल की तरह जब स्पोर्ट में कमर्शियल वैल्यू आती है तो एथलीट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और करियर पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। Last year we had Chris Gayle as our brand ambassador. This year we've got Surya Kumar Yadav as our brand ambassador. ये लड़के सूर्या के साथ, ये लड़के क्रिस गेल के साथ खड़े रहकर वहाँ पर उनका जब फोटो देखेंगे होर्डिंग्स पे, द ग्रेटेस्ट थिंग इज जो टीम्स यहाँ पर खेलती भी है इस प्रो गोविंदा में, जो जीतते उन्हें तो उनका प्राइज मनी मिलता ही है, लेकिन जो हारते हैं उन्हें भी हम प्राइज मनी इसके लिए देते हैं ताकि वो हर एक बच्चे को अपने घर पे कुछ तो लेके जाने को मिले। साथ ही में हम हमसे खर्चा नहीं कराते, इन्हें खाना भी हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, इनके बसेस का आने जाने का खर्चा भी हम करते हैं और इनके जो किट्स होते हैं उन किट को भी स्पॉन्सर करने का काम हम खुद करते। तो क्या होगा प्राइज मनी विनर के लिए and those who are participating on? Last year we introduced a prize pool of 1.5 crores in total between the 3 teams, wherein the first winner उन्हें हम 75 lakhs का तोहफा देते हैं, प्राइज मनी देते हैं। जो सेकंड टीम है उन्हें हम 50 लाख देते हैं और जो थर्ड टीम है उन्हें हम 25 लाख का इनाम देते हैं। अब मैं आई हूँ द आर्यंस टीम से मिलने, महाराष्ट्र के रॉकेट्स ऑफ भिवंडी, क्योंकि ये सिर्फ 29 सेकंड्स में एक इनक्रेडिबल ह्यूमन पिरामिड बना देते हैं। और इसी स्पीड और प्रिसिशन के साथ ये बने प्रो गोविंदा लीग सीजन 3 के चैंपियंस रिप्रेजेंटिंग द नागपुर निंजास। अभी यहाँ से इनकी शुरुआत हुई, इस छोटी सी जगह में इनकी शुरुआत हुई और यहाँ पर प्रैक्टिस करके इन्होंने 9 लेवल्स का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने इसी गली पर प्रैक्टिस करके बनाई और अब उन्हें थैंकफुली वो एक मैदान मिल गया तो वहाँ पर अभी प्रैक्टिस और बड़ी कर रहे हैं। Literally from the streets to the screen. ये है निखिल जो इनकी टीम का कैप्टन है, साथ ही में
अभी यहाँ पर है, अविनाश इज देयर टीम कैप्टन। इनके ही लीडरशिप में लास्ट ईयर इन्होंने चैंपियनशिप का जो किताब था वो जीते हुए। एंड आई कैन सी अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, अलग जेंडर्स के भी लड़कियां भी हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथ अभी तो हमारे टोटल 400 मेंबर्स है हमारे टीम में, और उसमें फीमेल्स भी है, छोटे से लेके हम 56-60 एज तक हमारे इधर प्लेयर है। रियली? 56-60 इयर्स के भी हैं कोई यहाँ पर? ये हमारे यंगेस्ट गोविंदा है। यंगेस्ट गोविंदा। बहुत अच्छे डांसर भी है ये। उम्र में 16 साल से मैं गोविंदा खेल रहा हूँ। तो किस तरह से ये रॉकेट टीम सेकंड्स में पिरामिड बना दी थी, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विसल के बजते ही ये पूरा ह्यूमन पिरामिड बिल्कुल सेकंड्स में खड़ा भी हो गया, सलामी भी हो गई और नीचे भी आ गए। बिल्कुल सही नाम दिया है इन्हें, रॉकेट टीम। जो स्टैमिना और एनर्जी आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनका पैशन है, काम नहीं। कोई स्टूडेंट है, कोई वर्कर, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड, और सब अपना काम खत्म करके यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। आर्यन के कैप्टन निखिल शवरमा बेचते हैं। दिन भर अपनी शॉप संभालने के बाद यहाँ टीम को ट्रेन करने और लीड करने आते हैं। आज निखिल ने अपनी उस दुनिया का दरवाजा हमारे लिए भी खोल दिया। इनको गोविंदा यूं ही नहीं बुलाते, इनमें सच में कृष्ण की एक झलक दिखती है। वही प्यार, वही अपनापन और हर किसी को अपना बना लेने वाली वो अदा। पूरी कॉलोनी हमारे वेलकम के लिए खड़ी थी, हल्दी कुमकुम के स्वागत के साथ। मेरा छोटा बिजनेस है, मेरा तंदूर तड़का शॉर्मा का एक फास्ट फूड शॉप है मेरा। तो दिन भर वहाँ रहते हैं, फिर शाम को यहाँ पे। अच्छा, और अविनाश आप? मैं एज आर्ट डायरेक्टर काम करता हूँ। ये स्पोर्ट हम लोग तो बचपन से खेल रहे हैं, बट प्रोफेशनली हम लोग ने 16 साल हो गया खेलना चालू किया। हमारा एक ड्रीम था, पहले हम लोग नॉर्मली खेलते थे जैसे बाकी गोविंदा खेलते वैसे। कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब ये लेवल तक ऐसे जाएगी। निखिल हमेशा बोलता था कि ये गेम थोड़ा अलग लेवल से होना चाहिए, स्टेडियम में खेला जाना चाहिए। सर के वजह से वो भी आई थिंक हो गया है पॉसिबल। पहले हम लोग को मना करते थे ये सब खेलने के लिए, बट नाउ दे नो कि हम लोग इतना प्रैक्टिस भी करते हैं, इतने अच्छे से गेम लेके आए, उतना फेम और एक वो आइडेंटिटी भी मिलता है। लोग अच्छे नाम से मतलब जानते हैं हमें, इसके लिए तो अच्छा लगता है। गली से आए हुए लड़के, उनकी मम्मी टीवी पे देख के बहुत प्राउड फील करती है देवी। दाल, आलू गोभी। निखिल के परिवार ने मेरा और पूर्वेश जी का स्वागत एकदम दिल से ट्रू महाराष्ट्रन स्टाइल में किया। घर के बने मोदक और प्यार से बनाई हुई ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन थाली के साथ। थैंक यू। भाकरी प्यार से बनाया ना। ज्वारीची आहे? मिक्स है। मला हे सगळं आवडतं, मराठी जेवण सगळं। नॉनव्हेज जेवण खायला पाहिजे होतं। ये इसके बिना अधूरा है। ऊपर केसर डाला ना। ये खाओगे तो नॉनवेज की भी याद नहीं आएगी। हाँ। ये एक्चुअली हमारा नॉनवेज को ऑल्टरनेट हाँ। वेजिटेरियन खाना है। ये सब वालाचा बिरड और ये कटाची आमटी इज एज गुड एज अ नॉन वेजिटेरियन करी। दिस इज सो गुड। आई हे काय काय काकी? ज्वारी आणि ज्वारी बाजरी म्हणजे सगळी मिक्स आहे, नाचणी ज्वारी और बाजरा तीनों मिक्स है। नहीं, बहुत अच्छा है और ये बहुत हेल्दी भी है। जो महाराष्ट्र में होते हैं सब हमेशा फिट रहते हैं, क्योंकि ये वाली भाकरी और वो चावल की भाकरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वाइट कलर। हाँ, बट वो नॉन वेज के साथ ज्यादा मजा घर है। कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना।
और जब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया, प्लेयर्स को इतनी रिकग्निशन मिली, तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकी। इन्हीं गोविंदास को स्पेन जाकर परफॉर्म करने का मौका मिला और इंटरेस्टिंगली स्पेन में भी दही हंडी की तरह कैस्टल्स का ट्रेडिशन है, जहां लोग मिलकर ह्यूमन टावर्स बनाते हैं। लेकिन जब इंडियन गोविंदास ने स्पेन में अपना गेम दिखाया, उन्होंने सिर्फ उन्हें इम्प्रेस नहीं किया, इंडिया ने स्पेन का ह्यूमन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2024 ये तो में बनता तब मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब से दरख्वास्त की थी कि हमारे इन जो गोविंदा है उनको एक अलग इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म हमने देना चाहिए। मुंबई के जितने भी गोविंदा है, हर एक टीम से 2-2, 3-3 ऐसे गोविंदाओं को जमा कर मैं उन्हें स्पेन लेके जाना चाहता हूँ। शिंदे साहब ने एक बार भी उस चीज़ का विचार नहीं करते हुए बोला कि पूर्वेश जी, जो हेल्प चाहिए वो हेल्प मेरे माध्यम से मैं करूंगा और तू लेके जा। ये 100 के 100 लोग जो बेचारे कभी एसी के बस में नहीं बैठे थे, जो कभी एसी की गाड़ी में नहीं बैठे थे, वही हमारे लोग मुंबई से बार्सिलोना ये फ्लाइट में चले और वहां पर 7 दिन हमने उन्हें पूरा बार्सिलोना का टूर कराया। साथ ही में वहां पर जो कैसलर्स होता है, जो कैटलोनिया करके उनका एक पार्ट है, जहाँ पर टैरागोना में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जैसे हम दही हंडी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे वो कैसलर्स करके एक उनका इवेंट होता है, विच इज अगेन 16 to 18 टीम्स कमिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बार्सिलोना, और वो वहां पर आकर ये जो उनका ट्रेडिशन है उसे सेलिब्रेट करते हैं। कि ये जो है ये इंडियन ह्यूमन पिरामिड स्टाइल है और ये जो है ये कैटलन ह्यूमन पिरामिड स्टाइल है। वहां पर अगर आप देखो तो हमारे गोविंदा ये शॉर्ट्स पर बैठ के खेलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो देव है फुल पैंट्स, वेस्ट पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ रहता है जिसके माध्यम से वो सपोर्ट लेकर ऊपर जाते हैं कि they have to cross the top Govinda and then come down from the other side. So this is their style of human pyramids and this is our style of human pyramids. स्पेन की जो चैंपियन टीम थी वो भी खुद यहाँ पर आए थे इंडिया उनको सपोर्ट करने के लिए। तो मिकेल, एना, टोनी ये सब हमारे वहाँ के स्पेन के दोस्त हैं। तो even they are a part of this entire Pro Govinda very closely working with us. यहाँ सिर्फ हंडी नहीं टूट रही, स्टीरियोटाइप्स भी टूट रहे हैं, क्योंकि अब गोविंदा की टीम में लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। स्ट्रेंथ हो, बैलेंस हो या हाइट तक पहुंचने का चैलेंज, गर्ल्स आर प्रूविंग that they can do it too. मेरी छोटी बहन है, एकदम लाडली बहन है, वो अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, बट वो भी दही हंडी में पार्टिसिपेट करती है। She is Sulaksha, if you see the girl there. ओह हेलो सुलक्षा। और इसे भी हम स्पेन लेके गए थे और स्पेन में मतलब लिटरली लोग इसके साथ सेल्फीज ले रहे थे। दे वर सो इम्प्रेस्ड। और ये हमेशा 9 थर पे भी ऊपर होती थी, ये 10 थर पे भी ऊपर होती थी। आपको डर नहीं लगता ऊपर जाते हुए? बहुत मजा आता है। आपको बड़े होकर क्या बनना है? गोविंदा। अरे आप ऑलरेडी गोविंदा एथलीट हो। मेरी बेटी का नाम है शावनी सतीश कुनकोड़ेकर। फर्स्ट टाइम गए साल ही चढ़ी थी वो। मैंने बोला था उसको मत जा, लेकिन उसने वो बोली कि मैं करूँगी। जन बोल रहे थे कि क्यों भेज रही है, क्यों भेज रही है, लड़की है। कोणता पण खेळ असू दे, मुली किंवा मुलगा बघायचं नाही, मुलीने जिद्दीने खेळला पाहिजे। प्रो गोविंदा लीग की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, and who better to get the teams into action than their very own mascot बिट्टू बॉस। हेलो बिट्टू बॉस। ये बिट्टू एक्चुअली मेरा नाम है और इसे हमने बॉस बना दिया। मेरा एक बर्थडे था और थाने में येऊर हिल्स है, काफी फेमस है, इट्स अ जंगल। और वहाँ पर माय मॉम वाज वॉकिंग एंड सडनली शी सॉ अ स्मॉल कब, और वो बहुत ही बुरे हालत में था। उसकी माँ उसे छोड़ के गई और उस दिन से हमने डिसाइड किया कि हम उस कब को अडॉप्ट करेंगे। बट ही हैड अ इलनेस व्हिच was not treatable and we lost him this year and that's when I decided कि बिट्टी बॉस अगर वहाँ से भी अगर मुझे छोड़ के गया होगा, लेकिन ये प्रो गोविंदा के माध्यम से वो हमेशा हमारे साथ जिंदा रहेगा। ओह वाओ, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। तो बिट्टू बॉस अभी हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। अब मिलते हैं मुंबई फैल्कन्स योद्धा से, प्रो गोविंदा लीग की एक और टीम से। इधर भी बिट्टू ही वाले हैं। इस टीम के पास है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड इन द वर्ल्ड और प्रो गोविंदा लीग में ये टीम मुंबई फैल्कन्स योद्धा के नाम से रिप्रेजेंट करती है। ये है विवेक कोचरेकर। इसने इतनी मेहनत की, इसके बच्चों को इतनी मेहनत कराई। 1998 से तभी स्कूल में था, तभी खेलता था। 1-2 टायर्स का ही तभी ह्यूमन पिरामिड्स खेलते थे हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स। फिर आस्ते आस्ते 2000 से फिर एक मंडल में ज्वाइन किया, वहाँ पे फिर किया। फिर वहाँ से फिर 2013 से कोकन नगर गोविंदा पदक चालू। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो ऑफिस खत्म होने के बाद आप यहाँ पर टीम को कोच करते हैं? घर से पेरेंट्स भेजने के लिए थोड़ा सा मनाही करते थे कि रिस्की है ये है, लेकिन प्रो गोविंदा ने एक अलग प्लेटफॉर्म दिया
आहे. क्या हम देख सकते हैं किस तरह से आपकी टीम फॉर्मेशन करती है और पिरामिड बनाती है? चला थर लावायला घेऊया का आपण? चला मग. The curtains are now because they don't want their techniques to be copied by someone else. And that's why he was not sharing the technique with me also. Oh my God. The chants are constantly on. भगवान का नाम लिया जा रहा है. क्या अमेजिंगली टैलेंटेड लोग हैं ये. इन्होंने सेकंड्स में ये पिरामिड बना दिया. आई एम अमेज्ड. हाउ डू दे डू दिस? द प्रिसिशन, द स्ट्रेंथ, द फ्लेक्सिबिलिटी. आई एम सीइंग द वर्ल्ड चैंपियंस लाइव इन एक्शन. बिट्टू लास्ट ईयर जब हमने 10 थर लगाए थे तो ये 10वें थर पे था श्रावणी, और ये 9 थर पे थी. और ये जो 4 1 जो उठा था ये सुबह हुए. और आप एक्स्ट्रा वर्कआउट करते होंगे ना? बहुत एक्स्ट्रा करता है. वेल डन एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Let's go गोविंदा. कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरह से हम सभी देख सकते हैं? 25, 26, 27 अगस्त डोम एसवीपी स्टेडियम वर्ली, वहाँ पर ये हमारा फेस्टिवल होने वाला है. प्रो गोविंदा लीग होने वाली है. वो जियो हॉटस्टार पे ये हमारे पूरे ट्रेडिशन को, हमारे इस कल्चर को और हमारे इस प्रो गोविंदा लीग को वो 4 बजे से 10 बजे पूरा लाइव देख सकते. It's going to be a live telecast. It is going to be a live telecast just like any other sport. Wow, that's interesting. और जिन्हें लाइव देखना है स्टेडियम में आके, उनकी टिकट्स आर ऑन सेल. और We don't want to sell our tickets. We believe in promoting our culture. We believe in promoting our tradition currently. We want people to come register. So वो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं progovindaindia.com पर, और वहाँ पर जाके अपना नाम रजिस्टर करके अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं. बट वी आर लिटरली सोल्ड आउट ऑलरेडी. आई होप मेरे लिए एक सीट आपके लिए मैंने कर दिया है. अच्छा चलो, थैंक यू. बिकॉज आई वांट टू वॉच दिस ट्रू ब्लू महाराष्ट्रियन स्पोर्ट व्हिच इज गोइंग एट अ ग्लोबल लेवल नाउ. मैं यहाँ आई ये सोचकर दैट आई विल गेट टू डिस्कवर अ न्यू स्पोर्ट. दही हांडी कोई नया स्पोर्ट नहीं. इनफैक्ट इट्स सेंचुरीज ओल्ड. पर जो नया है वो है अपॉर्चुनिटी, द प्लेटफॉर्म एंड द रिकग्निशन. एंड परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम भारत की गलियों का ट्रेडिशन compete करेगा वर्ल्ड स्पोर्टिंग स्टेज पर. हमें हमेशा नए स्पोर्ट इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है. कई बार हमारे एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स को ही रिकग्नाइज और सेलिब्रेट करना चाहिए. आई एम रूटिंग फॉर प्रो गोविंदा लीग. आर यू? लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो. थैंक यू टू एवरीबॉडी. अब ध्यान से उतरना प्लीज. ओके यार बहुत अच्छा लगा है ना आज का. यार मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इंडिया में ना एक रुझान आपको देखने को मिल रहा है कि भाई स्पोर्ट्स को जो है ना वो डाइवर्सिफाई जो है वो किया जाए. यानी कि अभी देखने में ये सबसे ज़्यादा चीज़ यही आती है कि क्रिकेट को एक बहुत महत्व हासिल है, जो कि हकीकत है कि भाई बहुत एक इम्पोर्टेंट अहम खेल वो है. लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो खेल है ना उनको भी एक ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिले और लोग उस साइड पर भी आएँ, ताकि एथलीट्स के लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा ज़्यादा निकले. ये हमें ख़ासतौर पर जब से हमने जेवलिन थ्रो जो है वो देखा है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा आपको एथलीट्स डिफरेंट गेम्स का जो है पता चल रहा है. और मुझे लगता है कि आपकी जो लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी जो है ना उनकी भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए. अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आप मतलब स्पोर्ट्स को या कोई भी चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में, स्पेशली जो आपकी गवर्नमेंट है या जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ की कोशिश करती है ना, तो चीज़ों का असर बहुत डिफरेंट होता है. अभी अगर हम देखें तो इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट होता हुआ नज़र आता है. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बहुत मरतबा इस चीज़ को लेकर बहुत मरतबा एम्फेसाइज़ किया, और बहुत सारी ऐसी स्कीम भी स्पोर्ट्स को लेकर जहाँ पर बहुत सारे लोकल जो आपको प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट इसमें मुझे ये अच्छा लगा है कि यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो एक स्टेट की ऐसा वो मतलब एसेंस है कि वो कल्चर है जिसको अपॉर्चुनिटी में उन्होंने चेंज कर दिया है.
अगर हम बात करें आईपीएल की भी, तो वो आप देखो क्रिकेट तो पहले भी होता था, लेकिन उसको किस तरीके से एक इस तरह फॉर्म में चेंज कर दिया कि जहाँ पर आप कह लो कि बिजनेस बहुत बूम हुआ है और वहाँ पर आपको नए प्लेयर्स, मतलब बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। उसी तरीके से आप देखो कि और बाकी चीज़ें भी इंस्पायर हो रही हैं और वो अपनी लीग्स बना रही हैं, फिर वहाँ से आपको नज़र आ रहा है लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। और जैसे उन्होंने बताया भी बीच में, किट्स वो देते हैं, आने जाने का सारा खर्चा, खाना पीना, इवन के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तक प्रोवाइड करते हैं। तो कितना अच्छा है कि आप अपनी यूथ की एनर्जी जो है वो सही जगह पर खर्च कर रहे हो। ये चीज़ सबसे अच्छी है जो एक तो इंश्योरेंस, जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी इंश्योरेंस होती है, फिर उसके साथ साथ जो है ना उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उन्हीं के पास वो लोग जो है वो जॉब्स भी जो है वो कर रहे हैं, ताकि जब फेस्टिवल आए तो उन्हें छुट्टियों की कोई दिक्कत भी जो है वो ना हो। तो देखा जाए तो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो सारा जो है वो चलाया जा रहा है। और लिटरली मुझे ये चीज़ जो है वो अच्छी लग रही है कि भाई प्लेयर्स की ज़िंदगियाँ जो है उससे भी बेहतर बनाने के लिए जो है ना, और खाली ये नहीं कि आओ और खेलो और चले जाओ बस ख़त्म, उसके बाद कहानी। उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी जो है वो किया जा रहा है, उन्हें दूसरे मुल्क के जो है वो टूर भी जो है वो करवाए जाते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हालांकि स्पेन का बीच में उन्होंने जिक्र किया कि स्पेन में इस तरह का खेल पहले भी खेला जाता है, लेकिन जब और टीमें सामने आती हैं तो और कंट्री में जो है ना उसकी एक बनती है ज़्यादा से ज़्यादा कि यार पीआर आप कह लें, बनती है कि भाई इस पे जो है स्पोर्ट को भी आगे आना चाहिए। बट तुम ये देखो कि जब आप इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करते हो तो उस टाइम पर क्या लोगों के अंदर फिर ये नहीं होता कि हमने दूसरे कंट्री जाकर वापस नहीं आना, वो लोग भी खुशहाल रहते हैं। मतलब एक बार तो ना हमने प्राइज मनी दे दी, उसके बाद आपने पूछा ही नहीं उनको। तो मुझे लगता है कि आप पूरी फैमिली की लाइफ इस तरह से चेंज कर देते हो। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय।